संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज नेवासा रचित ज्ञानेश्वरी गाथा के अभंग का श्रवण करते हैं। निज गुजा गूज तो मोहना मोहन तुग, बाई बोधा बोध बोध विता तो। द्वैता द्वैत अद्वैत तुग, बाई रखुमा देवी वरु तो। सर्वादि सर्वेश्वरु तुग। बाई, इस अभंग का अर्थ ऐसा है कि वो मोह का आकर्षण और रहस्य का रहस्य है। वो ज्ञान का ज्ञान और द्वैत में अद्वैत प्रदान करने वाला है। वो सभी का परमेश्वर है, रखुमाई का पति है, ऐसा ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं। आओ अब सुनते हैं अगला अभंग। काहीं नभे तो अमूर्ता मूर्ति तोग, बाई सहजा सहज तो। सहज सुख निधान तोग, बाई रखुमा देवी वरु तो। पुंडलिक वरत तोग। बाई, इस अभंग का अर्थ ऐसा है कि ये सजीव मित्र, जो कुछ भी नहीं है, पर परास्त और आस्त दोनों है, एक ही है। वो सुख का स्रोत है, आराम देने वाला है और आराम का भी आराम है। ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं कि वो रखुमाई के पति हैं, जिन्होंने पुंडलिका को वरदान दिया था। आओ अब सुनते हैं अगला अभंग। निज ब्रह्मा ब्रह्म तो ब्रह्मादिकाम वंदितो गबाई, अचिंत चिंतन तो। सारा सार गुह्य तो गबाई, बाप रखुमा देवी वरु विट्ठलु तो। जनीम वनीम कृपाणु तो गबाई। इस अभंग का अर्थ ऐसा है कि ये आत्मीय साथी वही भगवान ब्रह्मा का ब्रह्म है और वही ब्रह्म को प्रणाम करने योग्य है। वही ध्यानहीन का ध्यान है। वही वो रहस्य है जो सब कुछ सोचने के बाद प्रकट हुआ है। गीता में गीता को गाय का गुप्त खजाना कहा गया है। वो रखुमाई और मेरे पिता के पति हैं, जो सभी जानवरों के प्रति दयालु हैं। ज्ञानेश्वर माउली ऐसा कहते हैं। आओ अब सुनते हैं अगला अभंग। सारंग धरुतो चक्रा आधारु हरि तो गबाई, सुलभा सुलभ तो। आटकू नटके तो गबाई, रखुमा देवी वरु तो। द्वैता द्वैतातीत तो गबाई। इस अभंग का अर्थ ऐसा है कि जो सुदर्शन चक्र धारण किए हुए और सारंग धनुष चला रहे हैं, वही मेरे आत्मीय साथी हैं। वे ही रूप प्राप्ति में बाधक नहीं हैं, वे ही सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। वे ही रखुमाई के पति हैं जो द्वैत से परे हैं, ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं।